हेलो, तो नमस्कार। मेरा नाम बंसराज है और मैं पटना में रहता हूँ और मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूँ यहीं। जब मैंने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट की थी, मैं अपना थोड़ा कुछ जर्नी बता देता हूँ। जब मैं सोचा कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है तो अनेक प्रश्न मेरे सामने आके खड़े हो गए। सोशल मीडिया का समय है तो प्रश्न उठना लाजमी बात है। सबसे पहला प्रश्न था कि मैं ऑनलाइन क्लास लूँ या ऑफलाइन क्लास लूँ। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, बिहार के अररिया ज़िले से, और मैं पटना में रहता हूँ। मैं अनेक शहर गया, नोएडा गया, लखनऊ गया, प्रयागराज गया, कोरलबाग गया, दिल्ली का मुखर्जी नगर गया। वहाँ के अनेक कोचिंग संस्थान से मैंने संपर्क की और डेमो क्लास का जो सत्र चलता है उसमें मैं भी ज्वाइन लिया। उसके बाद मेरे कुछ हैं ऐसे रिलेशन में जो ऑनलाइन क्लास करते थे किसी कोचिंग संस्थान से, तो मैं ऑनलाइन क्लास की फीलिंग क्या होती है उसको महसूस किया। और मैं अभी तृतीय सेमेस्टर में हूँ, तीसरे सेमेस्टर में, पूर्णिया यूनिवर्सिटी पूर्णिया से, अररिया कॉलेज अररिया में। सब कुछ देखने के बाद, पक्ष विपक्ष तर्क वितर्क लगाने के बाद, मैं पटना के दृष्टि ब्रांच में देशी आईएएस डॉक्टर विकास देवकीर्ति, जिसके सीईओ एंड चेयरमैन हैं, उसी के कोचिंग संस्थान में मैंने अपना एडमिशन लिया ऑफलाइन ब्रांच में। तो जो मूल सवाल होती है विद्यार्थी को यूपीएससी स्टार्ट करने से पहले, मैं कोई भी ब्रॉडकास्ट नहीं कर रहा हूँ बड़े बड़े लोगों जैसा। मैं मूल बात बता रहा हूँ आपको, जिसका सामना खुद करना पड़ता है। आपको वीडियो बहुत मिल जाएगी जिसमें बताता है कि अभी ऑनलाइन का समय है, विद्यार्थी चाहे तो बिना कोचिंग के भी आईएएस बन सकता है, बिना ऑफलाइन किए भी आईएएस बन सकता है। ये सब बताते हैं। मैं आपको आज मूल बात बताऊंगा कि एक्चुअल में क्या है, रहस्य क्या है, सत्य क्या है। मैं पटना में रहता हूँ, ऑफलाइन क्लास जाता हूँ, सुबह सुबह मेरी क्लास लगती है। पिछले जब मैं नया नया ज्वाइन लिया था तो 1 महीने लगातार मैं ऑफलाइन गया, 1 महीने ऑनलाइन गया, तो 15 दिन के लिए मैंने ऑफलाइन जाना बंद कर दिया। मैं वही क्लास को ऑनलाइन में करता था कि वाकई में आखिर रियलिटी क्या है ऑनलाइन ऑफलाइन में। तो ये कैसे हुआ नहीं हुआ आने के बाद तो आपको पता चल ही जाएगा, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि ऑफलाइन इज़ द गुड, बेटर एंड बेस्ट ऑफ बेस्ट। वाकई में ऑफलाइन से अच्छी समझ आपको कहीं विकसित नहीं होती, खास करके जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं। हालांकि बिहार में या कहीं भी जनरल जिसको कहते हैं, जिसमें बिहार पुलिस वगैरह जो आती है ठीक ठाक स्तर की जॉब, उसके लिए तो आप ऑनलाइन लीजिए, उसके लिए आपको ऑनलाइन ही लेना चाहिए। अगर आप इस सब के लिए ऑफलाइन क्लास करते हैं तो आप, खैर मैं यूपीएससी के विद्यार्थी की बात कर रहा हूँ। यूपीएससी के विद्यार्थी मतलब एक खुद का व्यक्तित्व होना चाहिए, हर चीज़ को अनुभव करने और उसे अपने राय में एक ऐसा अवधारणा देने की सबकी सहमति बने, यह यूपीएससी विद्यार्थी का लक्षण है। ये तभी हो सकता है जब आप अपने परिवेश में, अपने आसपास अनेक आदमी को रखें, अनेक आदमी अर्थात कि अनेक ज़िले राज्य से आए हुए आदमी के साथ रहे, उससे बात करें, उसका विचार ले, जो अक्सर वीडियो में बताता भी है ना। यूपीएससी विद्यार्थी का प्रथम लक्षण ये है, ये आपको ऑफलाइन में ही मिल सकती है। खैर जो भी यहाँ पर सोच रहे हैं यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करने के लिए, तो उसके लिए मूल एक ही बात यह है कि आप सिर्फ पढ़ाई नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ाई करके यूपीएससी नहीं निकाली जा सकती है। आपको 3 इडियट मूवी का सौरभ अंशु बनना ही पड़ेगा।
मैंने सोनम वांगचुक का नाम इसलिए लिया कि यह मुद्दा तो अभी सुर्खियों में है। खैर, 3 इडियट मूवी में जो आमिर खान का रोल था फुनसुक वांगडू के रूप में, आपको वो बनना ही पड़ेगा। आप ये सोचें कि एक 4 दीवारी कमरे में पैक होकर मैं यूपीएससी की तैयारी कर लूँ, यह संभव नहीं है। अगर मात्र इतिहास पढ़ने से, हिस्ट्री पढ़ने से, ज्योग्राफी पढ़ने से आप आईएएस बन जाते तो सब आईएएस बन जाता। मेरी बातें को ध्यान से सुनिएगा। अगर आप सिर्फ यह जान लें कि पानीपत का तीसरी लड़ाई कब हुआ, या गृह मंत्रालय में गृह मंत्री या फिर पीएम हाउस में पीएम का क्या कार्य है, आप सिर्फ यह जान ले और आप इससे आईएएस बन जाते तो सब आईएएस बन जाता। आपको इसके लिए एक खास व्यक्तित्व को डेवलप करना जरूरी है और इसके लिए ऑफलाइन कक्षा ही अनिवार्य। पहला कन्फ्यूजन तो आपका दूर हो गया। अब दूसरा कन्फ्यूजन हो ना हो, मैं अपना अनुभव बताता हूँ। यदि आप फाइनेंशियल तौर पर पूर्ण रूप से सक्षम हैं तो ही आप यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करिए। हालांकि और किसी भी तैयारी के बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ, ना ही मेरा कोई उद्देश्य है, मैं सिर्फ यूपीएससी के बारे में कह रहा हूँ। आप फाइनेंशियल तौर पर यदि सक्षम है तो ही स्टार्ट करिए इसकी तैयारी, अन्यथा ना करें। क्योंकि अब वो समय नहीं रहा कि सब 12th फेल का मनोज कुमार शर्मा बन जाए। अब सब मनोज कुमार शर्मा नहीं बन सकता। आपको फाइनेंशियल तौर पर स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, तभी आप यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर पाएंगे। खैर, तीसरी कन्फ्यूजन क्या है विद्यार्थियों के मनों में? कॉलेज के बारे में कन्फ्यूजन आती है, जिसको तीसरा कन्फ्यूजन के रूप में हम लोग देख सकते हैं कि सीनियर्स जो होते हैं उससे आप बात कीजिएगा तो वो बोलेंगे कि पहले कॉलेज कर लो और अच्छी यूनिवर्सिटी से कॉलेज करना, तब जाके यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करना। हालांकि मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो सीयूईटी का एग्ज़ाम दिए अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, अभी वो इग्नू में नाम नहीं लिखा पा रहे हैं, डेट चला गया। खैर, वो जो भी बात हो, तो क्या अच्छी यूनिवर्सिटी होने से यूपीएससी में कोई फ़ायदा मिलती है? 1,00,000% मिलती है। अच्छी यूनिवर्सिटी का अर्थ हुआ आप ऑफलाइन से जुड़े। आप ऑफलाइन से जुड़ने का अर्थ हुआ कि आप घर से बाहर निकले, और जो घर से बाहर नहीं निकलेगा वो सिर्फ सपनों में ही रह जाएगा, सपनों से बाहर नहीं निकल पाएगा। मूल वाक्य क्या है? आपको सपनों से बाहर निकलकर हकीकत में काम करने के लिए सबसे पहले आपको घर से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा, और उसका सबसे मूल बात यह है कि आपको ऑफलाइन ज्वाइन करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी जो है, अच्छी यूनिवर्सिटी, पंजाब में, दिल्ली में, मद्रास में, चेन्नई में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में, इलाहाबाद में, पटना में, खैर जो भी, उस यूनिवर्सिटी का मूल पर्पस ऑफलाइन है। और जहाँ ऑफलाइन शब्द आया वहाँ आईएएस का व्यक्तित्व पनपना शुरू कर गया। खैर, मेरा तो पूर्णिया यूनिवर्सिटी पूर्णिया है। मैं यूनिवर्सिटी तो उतना जा नहीं पाता हूँ, एग्ज़ाम वगैरह देने कभी कभी मैं इससे कुछ कार्यक्रम में हिस्सा लेने जाता हूँ, लेकिन मैं बेनिफिट के रूप में यह है कि मैं ऑफलाइन क्लास ज्वाइन किया हूँ डिस्ट्रिक्ट का, तो वहाँ से मुझे अपने व्यक्तित्व डेवलपमेंट का मौका मिल जाता है। तो निष्कर्ष ये रहा कि तीसरा प्रश्न का कि आप हो सके तो ऑफलाइन यूनिवर्सिटी ले, अगर ना मिले तो कोई एक अच्छी कोचिंग ज्वाइन करे सेंट्रल लेवल में। सेंट्रल लेवल का, जैसे कि आपको आईएएस की कोचिंग ज्वाइन करना है, किसी भी संस्थान से कीजिए, सेंट्रल लेवल में दिल्ली जाके कीजिए, वहाँ अनेक प्रकार के छात्र छात्राएँ मिलेंगे। अगर यह सब सुविधा नहीं है तो आप तो अपना स्टेट में कर ही सकते हैं, क्या इसमें कोई दो राय है ही नहीं। मैं भी अपने स्टेट में हूँ, ये हुआ। और इसी में एक प्रश्न क्या था, चौथा प्रश्न, जैसे मैंने कहा चौथा प्रश्न, उसके रूप में ये है कि आप तैयारी कब स्टार्ट करें।
अक्सर आपको जो आपके आसपास के सीनियर्स हैं, जो टीचर्स हैं, वो आपको कहते हैं कि यूपीएससी की तैयारी कम से कम ग्रेजुएशन के समाप्त होते कगार या दूसरा या तीसरा सेमेस्टर के बाद स्टार्ट करना चाहिए। यह बात पूर्ण रूप से सही है। आप यह ना सोचें कि मैं प्रथम सेमेस्टर ग्रेजुएशन में जैसे एंट्री लिया मैं यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर देता हूँ, ये नहीं। कम से कम आप सेकेंड सेमेस्टर कर ले, उसके बाद यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर। और पांचवी जो मेरी अनुभव है, सबसे अंतिम अनुभव, उसके बाद तो आपको रोज़ तो मिलेगी ही। देखिएगा कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी से करें, तो आपका पेपर तो अगर आईएएस बनने के लिए आते हैं तो मूल भाव यह है कि आप कला यानी आर्ट्स का ही चुनाव कीजिएगा। तो यूपीएससी का ऑप्शनल में जो आप पेपर रखें तो अक्सर ये ध्यान रखिएगा कि मेरा ग्रेजुएशन भी उसी पेपर से हो, आपको हर एक तरफ से फ़ायदा मिलेगी। खैर, नमस्कार, मिलते हैं आपसे फिर कल, तब तक के लिए जय हिंद।